नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची माहेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोरोना काल है, एक लंबे समय से हम घरों में बंद हैं, भय युक्त वातावरण है और हर तरफ कोरोना का ही इफ़ेक्ट दिखाई देता है। इससे हमें खुद को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। इस परिस्थिति में हमसे एक गलती हो रही है जो कि लगातार हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। वो गलती है कि हम अपनी दवाइयों की शीशी का यूज़ रसोई के सामान को रखने में करते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये बहुत सारी बॉटल्स मैंने रखी हैं जो कुछ कांच की बनी हुई हैं और कुछ प्लास्टिक की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांच की और प्लास्टिक की बॉटल्स हमें अट्रैक्ट करती हैं कि हम इसमें सामान रखें, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें हम आराम से अपनी रसोई का सामान, जैसे कि अपनी ज़रूरत अनुसार से हींग, जीरा, अजवाइन, हल्दी, बहुत सारे मसाले हम इनमें रख देते हैं। और इसके साथ ही हम कई बार इसमें अपने सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी रख लेते हैं, जैसे कि मांग का सिंदूर रख लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हम इनका रीयूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रसोई में इनका रीयूज़ करते हैं तो इसका प्रमुख इफ़ेक्ट यही होता है कि जो भी बीमारी की दवा के अंदर आप सामान रसोई में रखते हैं वो बीमारी एक लंबे समय तक चलती रहती है, क्योंकि रसोई में खाना बनता है और इसकी खाली दवाइयों की खाली बॉटल्स भी नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं और वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो उस खाद्य सामग्री के अंदर समाहित हो जाती है। क्योंकि खाली चीज़ हो या भरी हुई चीज़ हो, इंसान हो, जानवर हो या कोई वस्तु हो, सभी का अपना एक ऑरा होता है। और ऑरा क्या होता है कि जब खाली चीज़ें, दवाइयों की खाली शीशियाँ होती हैं, एक तो दवाई और ऊपर से खाली शीशी, तो उनका अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा उस खाद्य सामग्री के अंदर समाहित हो जाती है जिसे हम खाते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि वो सामग्री जो है जब दूषित हो जाती है और उसका प्रयोग परिवार के सब लोग करते हैं तो वो बीमारी एक लंबे समय तक परिवार के लोगों में बनी रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें। आप खाद्य सामग्रियों को ऐसी बॉटल्स में ना रखें, चाहे कितनी भी अच्छी हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप जो है मजबूर हैं प्लास्टिक की शीशियों का रीयूज़ करने के लिए या कांच की बॉटल्स का रीयूज़ करने के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि सबसे पहले तो आप उस दवा का लेबल हटा दें। कई बार क्या होता है कि लेबल ढक्कन के ऊपर भी होता है, तो कोशिश कीजिए कि उस ढक्कन की जगह आप जो है कोई और कवर यूज़ करें और बिल्कुल मतलब ये नहीं मालूम पड़नी चाहिए कि वो किसी दवा की शीशी है। उसके बाद आप उसका यूज़ अगर करते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दवा का जो एक तरह से नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा और दवा के लेबल हट जाने से वो इफ़ेक्ट पूरी तरह से चला जाता है। तो इस तरह से आप रसोई में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि जो है सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि बिंदी है, कुमकुम है और आलता है, वो भी दवाइयों की शीशी में भर लेती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो सौभाग्य में जो है कमी आती है और इससे पति का स्वास्थ्य भी हानि होने लगती है, पति के स्वास्थ्य को भी हानि होने लगती है और दवाइयों का इफ़ेक्ट उनके शरीर पर पड़ता है जो कि नेगेटिव पड़ता है और ना चाहते हुए कई बार लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर सौंदर्य सामग्री अगर आप इन खाली शीशियों में रख रहे हैं तो बिल्कुल ना रखें। लेकिन फिर वही कहूँगी कि अगर आर्थिक मजबूरी है तो उसका लेबल बिल्कुल हटा दें और ढक्कन पर भी अगर है तो उसको भी ढक्कन को चेंज करके प्लेन ढक्कन लगा लें। और बच्चों की कोई भी चीज़ें, जैसे कि कोई डब्बा बहुत अच्छा लगा तो उसमें हमने उनकी रबर पेंसिल रख ली, तो वो चीज़ें भी बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जब जो शिक्षा की चीज़ें आप रखेंगे और उसके ऊपर दवाइयों की शीशियों का खाली असर पड़ेगा तो निश्चित रूप से बच्चे के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को यूज़ करेगा और इससे उसकी शिक्षा में बाधा आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दवाइयों की खाली शीशियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो रोक दें। अगर आपको मजबूरीवश करना ही है तो कृपया उनका लेबल हटाकर करें, ताकि उस पर दवा का नामो निशान बिल्कुल ना रहे। और इसके साथ ही अगर दवा एक्सपायर डेट की है तो उसे बिल्कुल भी घर में ना रखें, उन्हें बिल्कुल घरों से निकाल दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्राची माहेश्वरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।